आज की वीडियो में हम देखने वाले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन इन वन वीडियो। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपका सी प्लस प्लस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सी प्लस प्लस, व्हाट इज़ सी प्लस प्लस, फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल यानी आप अगर सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को, कोड को देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल इंग्लिश की लाइनें पढ़ रहे हो। उसका इतना हाई लेवल लैंग्वेज है ये, और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस यानी कि इसका यूज़ हम कहीं पे भी कर सकते हैं। मतलब कहीं कोई भी टेक फील्ड में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने के लिए, ऐप डेवलपमेंट बिल्ड करने के लिए, कोई अदर वेबसाइट में काम करने के लिए, इसलिए जनरल पर्पस लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस को डेवलप करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को ऐड करना था, इसलिए सी प्लस प्लस को रिलीज़ किया गया। और इसको डेवलप किया गया था विजर्ने स्ट्राउस्ट्रप एट बेल लैब ऑफ 80s इन द ईयर ऑफ 1980 इन यूएसए। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और इसको डेवलप किया था विजर्ने स्ट्राउस्ट्रप ने इन द ईयर ऑफ 1980, कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, तो सी लैंग्वेज तो असेंबली लैंग्वेज है, पर सी प्लस प्लस मेन कारण इसका ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाने का, इसलिए इसको ऊपी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस। ठीक है, अब इसका हम सिंटैक्स देखेंगे। तो सिंटैक्स सी प्लस प्लस और सी का दोनों का अलग होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में इसकी हेडर फाइल भी चेंज हो जाएगी, इसकी लाइब्रेरी फाइल। इसका सिंटैक्स ये है हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, अब ये हैश एक प्री प्रोसेसर कमांड, ठीक है, प्री प्रोसेसर है जो कि लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का काम करता है। ओके, और हमने यूजिंग नेम स्पीड std, ये क्या होता है, ये अगर आप .h लगाना चाहते हो तो ये नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं आएगी, ये लाइन नहीं आएगी। अगर आप .h एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना चाहते तो हम यूजिंग नेम स्पेस std लिख सकते हैं। और नेम स्पेस ऐसा है कि अपने अंदर ही एक टेम्पलेट है जो कि वेरिएबल बनाने के लिए काम आता है। मतलब हम अपने तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं नेम स्पेस करने का। ठीक है, और std हम यहाँ पे क्यों लगते हैं, जब हम प्रोग्राम करेंगे ना कोडिंग, तब हम आपको बताएंगे कि इधर std लिखने का और कोड के अंदर std लिखने का क्या फ़र्क है। ये मेन एक फंक्शन है जिसके अंदर ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट होता है और इसके बीच में क्लोज होता है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि .h तभी लिखा जाएगा जब ये वाली यूजिंग नेम स्पीड std हम नहीं लिखेंगे। अगर हमने यूजिंग नेम स्पीड std लिखा है तो .h एक्सटेंशन नहीं आएगा। और ये जो लाइब्रेरी फाइल है इसके प्री डिफाइंड फंक्शन है सी इन और सी आउट। इसको कहा जाएगा, ये जो है ना, इसको कहा जाएगा एक्सट्रैक्शन, और ये जो है इसको कहा जाएगा इंसर्शन। ठीक है, सी इन इनपुट लेने के लिए काम आता है और सी आउट आउटपुट लेने के लिए काम आता है। अब हम इसके स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो होता है कि कोई भी हम प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें जो कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, तो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव यानी जो हेडर फाइल में जो ये होता है ना हैश, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। थर्ड ये होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। इस फंक्शन और हेडर फाइल के बीच में जो स्पेस रहती है उधर ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, जैसे कि int a इक्वल्स टू 10, तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबल डिक्लेरेशन, जो हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में जो जगह होती है ना उधर लिखा जाता है। और फंक्शन डिक्लेरेशन ये रहा, ये है हमारा फंक्शन डिक्लेयर हुआ है इधर। तो हमने स्टेप्स देख लिया, सिंटेक्स देख लिया, सी प्लस प्लस क्या होता है वो देख लिया। अब हम इसके कुछ ज़रूरी बेसिकली रूल्स क्या होता है वो देखेंगे। सी प्लस प्लस इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बना दिया इंट ए इक्वल्स टू 10। अब हम इसे जब एक्सेस करेंगे तो हम कैपिटल ए में एक्सेस अगर करते हैं तो ये गलत है। केस सेंसिटिव मतलब अगर हमने स्मॉल ए में अगर वेरिएबल स्टोर किया है ना तो इसका एक्सेस भी स्मॉल ए से ही करेंगे, इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
अब CPP इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ C++ फाइल। जैसे कि सी लैंग्वेज में जो फाइल का एक्सटेंशन था वो डॉट सी करके था। अब ये जो C++ में जो फाइल का एक्सटेंशन होगा ना वो डॉट CPP ये करके होगा, ठीक है। इसलिए CPP इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ C++ फाइल। और C++ सपोर्ट करता है 32+ कीवर्ड, हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि हो गया इंट, ठीक है ना, जैसे कि हो गया इंट, फ्लोट, इफ़, एल्स, इस तरीके का कीवर्ड ये सपोर्ट करता है। फोर्थ, C++ इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि एडवांस लेवल है। जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हैं तो इसमें कैसे एडवांस लेवल आते रहते जैसे आपका स्कोर बढ़ता है, ठीक उसी तरह सी लैंग्वेज का सुपर सेट लैंग्वेज C++ है, एडवांस लेवल, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि अब हम आपको कोडिंग में ले जाके तो हम दिखाएंगे। आपको प्रोग्राम में करके दिखाएंगे। अगर आपको VS कोड का सेटअप जानना है, कैसे करना है इसका प्रोसेस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप उस वहाँ से देख सकते हो। तो हम VS कोड में आपको करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम एक न्यू फोल्डर का नाम रख देते हैं हम C++ न्यू, ठीक है। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइल बनानी है। तो C++ न्यू की राइट साइड में देखना प्लस का ऑप्शन दिखा रहा होगा, नीचे लिख रहा होगा कि न्यू फाइल। तो न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे तो हम 1.c करके, अरे सॉरी 1.cpp ना, हाँ, रिनम कर देंगे हम इसको वापस से। एक मिनट, अरे सॉरी, हाँ 1.cpp जैसे कि हमारा एक्सटेंशन था, ठीक है। हमने फाइल बना दी है। तो सबसे पहले हम अपना सिंटेक्स लिख देंगे, इंक्लूड यूज .h, .h लेके भी दिखाएंगे और .h नहीं लेके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। main std आप पहले देख लीजिए, मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, उसके बाद हम आपको बताते हैं सब, ठीक है, ब्रीफ में। देखो, हमने यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लिखते, कमेंट कर दिया हमने, इसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, अगर हम इसे नहीं लिखते तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताया आपको, std डॉट डॉट सी आउट, ठीक है। और सेमी कॉलम के साथ क्लोज कर देंगे और नीचे इसका टाइप लिख देंगे 0। ओके, तो सबसे पहले हम आपको रन करके दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि मसला क्या है। G++ 1.cpp, देखो सक्सेसफुली हमारी एक एक्सटेंशन फाइल बन चुकी है, a.txt। तो देखो, हमारा आउटपुट हर्ष आ चुका है। तो हमने इसमें क्या किया है अब हम डिटेल में बताते हैं आपको। तो देखो, अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std, यानी हम std नहीं इधर लिखते हैं, तो इधर ये चीज नहीं आएगी। और अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std नहीं देते हैं, मतलब इधर नहीं लिखते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा, std के बाद 2 कॉलम, ठीक है। ये यूज है इसका, यूजिंग नेम स्पेस std। और भी यूज है, तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। ये हमने आपको बताया था कि ये हमारा लाइब्रेरी का प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो आउटपुट का प्रिंट करवाता है, ठीक है। देखो अभी ये एरर बता रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसका वो नहीं लिखा ना, यूजिंग नेम
नेम स्पेस std। अब देखो एरर नहीं आएगा। तो यही यूज था इसका। और एक और यूज है, मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। G++1.cpp फाइल का नाम डाल देंगे ./a। तो देखो हर्ष आ चुका है, ठीक है। तो बताएंगे कि नेम स्पेस मतलब हमने कहा था कि नेम स्पेस एक टेम्पलेट है जो कि हम अपना खुद से वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बना के दिखाते हैं अब वो। तो वॉइड ले लेंगे जिसका रिटर्न टाइप 0 होगा, वॉइड शो। इसमें डाल देंगे हम सी आउट कर देंगे। एक बनाएंगे ऑडियंस के नाम से, बैकस्लैश एन डाल देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। अब ये सेम बना देंगे, ऑल्ट शिफ्ट एच करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करोगे ना आप, तो सेम टू सेम जो आपने देखो, जो आपने इतना सिलेक्ट किया और आप इसको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन करोगे ना, तो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। ये इसका फायदा था, ठीक है। अब इधर हम बना देंगे लैंग्वेज ऑडियंस स्टार, ठीक है। इतना कर दिया। वॉइड से हमने दो बना दिया, ठीक है, वेरिएबल। तो हम इधर सबसे पहले हमें देखो हमें ये दोनों ही चाहिए, वॉइड से। सबसे पहले हम आप कॉल कर देते, ठीक है। हमने फंक्शन बनाया है तो हम इसे कॉल कर देंगे। तो हम इसे कॉल करेंगे शो के नाम से, ठीक है। शो कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं तो दिखाते हैं आपको एरर आता है। और एरर आता है तो क्यों आता है एरर, ठीक है। ये हमने लिखा, देखो इसमें एरर ये आया है कि हमने शो जो फंक्शन बनाया है ऊपर, दोनों नाम सेम रख दिए हैं। तो हमें अगर दोनों नाम सेम रख के भी आंसर को प्रिंट करवाना है तो हमें नेम स्पेस को यूज करना होगा इस तरीके से। अरे यार क्या, नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस कर दिया। अब इधर कोई भी वेरिएबल बना दो, उसके अंदर ही नीचे आएगा। अब इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, नेम स्पेस के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब सेम चीज हम इसको कॉपी कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब इधर सेकंड कर देंगे इसको COND। और इसका नाम हमने रखा था स्टार स्टार, ठीक है। और कंट्रोल ए से करके, हाँ ठीक है, इंटेंटेशन सही कर देंगे हम। अब इससे हमें क्या करना है, कॉल करना है ना। कॉल किससे करेंगे हम, ये देख लीजिए आप पहले। हम कॉल, एक मिनट पहले ठीक है, ठीक है। हमने बना दिया नेम स्पेस के अंदर हमने अपना दोनों फंक्शन रख दिया है जिनका नाम शो दोनों सेम है। अब हम इसे कॉल करेंगे हम ये नेम स्पेस के द्वारा, फर्स्ट है ना, ठीक है। तो फर्स्ट लिख देंगे हम और नीचे लिख देंगे सेकंड। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एसटीडी यूज किया है ना और नेम स्पेस यूज किया है, तो इधर एसटीडी आएगा और दो बार कॉलम आएगा, तो ये एरर हट जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये नहीं आएगा इधर। ये तो हम कोई भी मेन फंक्शन के अंदर लिखवाते हैं तो उसके लिए आता है, जब हम अपना नेम स्पेस यूज नहीं करते हैं तो इधर आ जाएगा फर्स्ट और शो आ जाएगा, ठीक है। इधर इधर भी शो आ जाएगा। देखो हमने क्या किया है, हमने दो नेम स्पेस बनाए हैं जिसके अंदर हमने खुद का ही वेरिएबल बनाया फर्स्ट और सेकंड। अब उनके अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया जिसमें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ऑडियंस और नीचे स्टार। तो हमने दोनों को कॉल कर दिया है, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे।
डॉट स्लैश ए के साथ, तो देखो हमारा आ गया है ऑडियंस स्टार। तो आपने देखा होगा किस तरीके से यूजिंग नेम स्पेस काम करता है, और एसटीडी जो एसटीडी है उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रख लेना कि सी प्लस प्लस में जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर डॉट एच एक्सटेंशन नहीं आता है। अगर आप डॉट एच एक्सटेंशन दोगे तो ये एरर आ जाएगा। देखो सी प्लस प्लस में यही चीज़ है कि डॉट एच नहीं आता है ऊपर। अब हम आपको एक और प्रोग्राम दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन में सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट के द्वारा हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सी आउट, देखो मैं अगर आपको सच बताऊं ना, तो सी प्लस प्लस कंपेयर करें लैंग्वेज है। एंटर योर नेम, ठीक है। हम अच्छा, देखो अब मैंने इधर एंडल क्यों लगाया है। एंडल मतलब ये होता है कि हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। देखो इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड, इसकी जरूरत नहीं है। जो मैंने बैक स्लैश एन लगाया था ना, इसकी जरूरत नहीं है। अगर एंडल लगाएंगे नहीं लगाएंगे क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। पहले देख लीजिए, हमने एंडल लगाया है अभी फिलहाल। अब सी इन इनपुट लेने के लिए काम आता है, जो कि नेम। अब सी आउट से हम कंसोल आउटपुट दिखाएंगे, दी नेम इज नेम, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे। अब हम इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर देना, ठीक है। मैंने इधर ऑटो सेव कर रखा है, इसलिए मैं कंट्रोल सेव बार बार नहीं दबा रहा हूँ, अपने आप सेव हो जाता है। देखो एंटर नेम और द नेम इज जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि मैंने इंट यूज किया है और मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ, तो इसीलिए। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर इनपुट देता हूँ, जैसे कि एंटर योर एज, ठीक है। हाँ सॉरी सर, ठीक है। 18 मैंने एंटर डाला आता है। देखो द एज इज 18। 18 क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इंटीजर यूज किया है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है, जैसे कि 1 to 100, 10 20 इस तरीके से। और मैंने जो नेम है, नेम के लिए मेरे को अगर स्टोर करवाना है तो मेरे को कैर यूज करना पड़ेगा। मैं कैर यूज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें लिख देता हूँ 20, ठीक है। 20 लेटर्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इधर मैं लिख दूंगा नेम, एंटर नेम एंड नेम, ठीक है। अब देखो, अब आ जाएगा डॉट स्लैश में। अब मैं लिख देता हूँ हर्ष। तो देखो द नेम इज हर्ष, ये है, यही चीज है। देखो आई होप कि जो मैंने कोड आपको बताया वो आपको समझ में आ गया हो। अब हम देखने वाले फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, क्या फ़ीचर है इसके, मतलब क्या फ़ायदे हैं। ईजी टू लर्न, सी प्लस प्लस को समझना लर्न करना बहुत इजी है। ओपन सोर्स, हम इसे कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, कोई बुक में देख रहा होगा, कोई किसी और जगह से समझ रहा होगा, इसलिए ओपन सोर्स है, हम इसे कहीं से भी समझ सकते हैं। ये पोर्टेबल है। अगर आप विंडोज़ में इसको यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरे पीसी में दूसरे विंडोज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो, पर डिवाइस सेम होना चाहिए। जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई भी ऐप को एंड्रॉयड ऐप दूसरे एंड्रॉयड ऐप में चलाना चाहते हो तो सेम एंड्रॉयड ही होना चाहिए, iOS नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह इसमें अगर विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ ही होना चाहिए, लिनक्स मैक नहीं होना चाहिए। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो दूसरा भी लिनक्स ही होना चाहिए। इसका मतलब है पोर्टेबल। ओके, अब है उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके 4 टाइप्स है, मतलब 4 चीज़ें। इनहेरिटेंस मतलब ये होता है कोड को आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हो, मतलब कोड को दोहरा सकते हो, वापस से यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब आपको अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ ना तो वो होता है जैसे कि आप
रियल लाइफ एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूँ, आपके क्लास में एक सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। अब उसको पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग टीचर को लाया गया है। अब चारों अलग-अलग टीचर एक तरीके से तो पढ़ाएँगे नहीं सेम वे में। चारों टीचरों का पढ़ाने का तरीका अलग-अलग है। तो जो तरीका है ना अलग-अलग पढ़ाने का, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि अभी आप एक और एग्जांपल ले लो। आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज देख रहे हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई ना आए, आप दूसरी देखोगे, दूसरी आई ना आए, तीसरी देखोगे। तो जो अलग-अलग देख रहे हो ना, टॉपिक सेम है सी प्लस प्लस, तो उसका कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और एनकैप्सुलेशन मतलब ये होता है, एनकैप्सुलेशन के अंदर आता है क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए इसको एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि एक एक तरीके से प्राइवेट हो गया, मतलब आप चाहो तो आप दूसरे को दिखा सकते हो, दूसरे को नहीं दिखा सकते। जैसे कि आपकी फ़ोन की प्राइवेसी अगर आप चाहो तो अपने घर वालों को दिखा सकते हो, पर बाहर वालों को नहीं। ठीक इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन में होता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको, और उसको अगर आपकी मैम पूछती है क्लास में तो आप उनको अपनी तरीके से बता सको, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब इसमें मेमोरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी भी काफ़ी है इसके अंदर, मेमोरी की कमी नहीं है। रिच लाइब्रेरी मतलब जितना आप पढ़ो उतना कम है, काफ़ी और है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सी प्लस प्लस का फुल बेसिक इंट्रोडक्शन कर दिया है। तो आपको सी प्लस प्लस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है, अगर आप थोड़ा मैं अपने अंदर और इम्प्रूव करना चाहूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप में वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।